Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. Here is Tahir Abbas and you are watching my YouTube channel Chemistry with Tahir. तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी ग्राउंड बनानी है ताकि हम उसकी इमारत बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बना सकें। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ये बेसिकली सारी की सारी डिस्कस करती है मैटर को। मैटर, प्यारे बच्चों, मैटर जो है वो क्या है? हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, ऐसे को हम मैटर का नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्यूपाई स्पेस और जो क्या हो, जिसकी कुछ मैस हो, ऐसी चीज़ को हम मैटर का नाम देते हैं। तो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। अगर हम मार्कर की बात कर लें, आप जो है बोर्ड की बात कर लें, हर वो चीज़ जो इधर उधर हमें नज़र आ रही है वो सारी की सारी मैटर कहलाती है। तो बेसिकली केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें मैटर की कंपोजिशन के बारे में बताती है, यानी ये किससे मिलकर बना हुआ है, हमें बताती है कि वो कौन कौन सी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और हमें ये बताती है केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ के बाद हमें ये बताती है कि ये इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। साइंस which deals or which discuss about the structure of the matter, properties of the matter and the composition of the matter, this is called basically chemistry। उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से मैटर को बेसिकली क्लासीफाई किया जा सकता है। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, and secondly it is divided into on the basis of a physical nature, फिजिकल। तो बेटा फिजिकली हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं और केमिकली किस तरह से डिवाइड करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। फिजिकली फर्दर, फिजिकल से मुराद है जो हमें चीजें ये नजर आ रही है, यानी मैटर है हमारे पास, तो ये नजर किस तरह से आ रहा है, इसको हम फिजिकली डिवीजन और फिजिकली क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये फिजिकली इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द सॉलिड, एक को हम सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारे पास गैस। फिजिकली मैटर इज classify into further 3 categories: liquid, solid and gas. When we talk about what are the solids, solid जो है वो क्या होते हैं? solid ऐसे substances होते हैं जिनके constitutes के दरमियान force of attraction strong होती है और उनके ये particles एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होते हैं। इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो we may take the example of ice, that is an example of solid. Liquid की let's suppose liquid, what's happen in liquid state of the matter? तो हम कहते हैं कि liquid state of matter में क्या होता है, particles एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं as compared to solid. Intermolecular force of attraction इसमें comparatively weak होती है, जैसा कि हमने solid में पढ़ा। गैस में क्या होता है? गैस की जब बात करें तो गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है। तो सिंपली वी कैन से दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड गैस। लिक्विड सिंपली वाटर वी यूज इन डेली लाइफ। गैस स्टीम, भाप को बोलते हैं। तो these are an example of physically state of matter, solid, liquid and gas। इससे फर्दर अगर हम बात करें तो ये इंटर कन्वर्ट भी होती हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में भी तब्दील किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में, और फिर फर्दर जो है वो गैस को सॉलिड में भी तब्दील किया जा सकता है। तो these are states are interconvertible to each other।
तो अभी मैंने मैडम जी आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, केमिकली और फिजिकली। फिजिकली फर्दर बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया। आई होप मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं केमिकली। केमिकली मैटर को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में। एक को बेटा जी हम बोलते हैं प्योर और एक को हम बोलते हैं इम्प्योर। यहां पे गौर कीजिएगा, ये प्योर और इम्प्योर का क्या ताल्लुक है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है प्योर से मुराद है वो सारे का सारा एक ही तरह की चीजों से मिलकर बना होता है, और इम्प्योर से मुराद क्या है कि विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इम्प्योर की कैटेगरी को हम कह सकते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, जो कि इम्प्योर स्टेट है मैटर की, जबकि प्योर स्टेट को हम बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस तो प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो प्यारे बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि एनी सब्सटेंस तो बेसिकली जब हम सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है हम इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि ये ऐसी स्टेट है मैटर की जो कि केमिकली प्योर होती है, यानी वो सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसको सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट और एक को कहते हैं कंपाउंड्स जी। तो हम मंजिल पे पहुंच के हम यहीं से जो है वो बेसिकली आपने केमिस्ट्री के हवाले से चीजें डिस्कस की होंगी, पढ़ी होंगी, एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। तो हम इसी को आज देखेंगे कि ये कंपाउंड और एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर अगर हम बात करें तो बेटा जी मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे पास ये था वाटर और ये मिलकर बना हुआ है H2O से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, कंपाउंड एक ऐसी चीज है जो कि फिक्स्ड रेशियो होती है, जिसमें फिक्स्ड रेशियो होती है किसकी, एटम्स की, इसमें फिक्स होते हैं। लेट्स सपोज ये अगर मैं वाटर की बात करूं, ये है H2O, रेशियो क्या होगी 2:1 एटॉमिक रेशियो की अगर हम बात करूं, ठीक है। और इसी तरह से SiO2 की बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें भी सेम केस होगा। तो हमें इससे ये पता चला कि कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एटम्स फिक्स रेशियो के साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और उनका खास फार्मूला होता है। ग्लूकोज की बात कर लें, C6H12O6, तो ग्लूकोज कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो खास रेशियो के साथ मिले हुए हैं, तो ये भी एक कंपाउंड कहलाएगा। तो बेटा इससे हमें एक चीज जो है वो वाज़ेह हुई, कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं फिक्स रेशियो के साथ। दूसरी तरफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है आयरन रॉड है, लेट्स सपोज ये आयरन रॉड है। आयरन ये किससे मिलकर बना हुआ है, सारे के सारे Fe से मिलकर बने हुए, Fe से मिलकर बने हुए। तो एलिमेंट जो है जरा गौर कीजिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें तमाम के तमाम जो एटम्स हैं उनका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें तमाम के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं।
पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट से भरा पड़ा है। यानी कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आ जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर में ये तो खास फिक्स रेशो के होते हैं, इसमें नॉट यूनिफॉर्म और इनको क्या किया जाता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास था वाटर H2O की मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ था H2। अगर हम बेटा क्या करें, इसमें NaCl सोडियम जो है वो ऐड कर दें, तो जब NaCl ऐड करेंगे क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल लेट्स सपोज इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl, तो अब ये प्योर है नहीं रहा, ये इम्प्योर बन गया। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर का नाम है। समझ आई बात? तो मिक्सचर जो है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, जबकि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। होमो मीन टू से सेम। Such a mixtures have the uniform composition। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसका मतलब है कि उनकी रेशो कांस्टेंट नहीं, बल्कि उनकी जो कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर बने हुए हैं वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। मिसाल के तौर पर अगर हम मिल्क की बात करें, दूध है, तो दूध की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। आइसक्रीम की बात करें तो ये मिक्सचर्स हैं, इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, मिल्क का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, लिहाजा इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये मिक्सचर्स हैं। हेट्रोजीनियस, यहाँ पे मैंने कहा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हिट्रो मीन टू से, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी कंपोजिशन जो है, यानी हम ये एक एग्जांपल इसके लेते हैं, हमारे पास ये वाटर था, when we added NaCl या when we added mud, जब हम मड इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है और पानी को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपस में प्रॉपर मिक्स नहीं होती, थोड़ी देर के लिए मिक्स होती है, लेकिन फिर हम इसको सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, हमने पढ़ा कि जितनी भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में उनको हम मैटर बोलते हैं, और केमिस्ट्री बेस करती है मैटर के ऊपर। मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है दो कैटेगरी में, एक को फिजिकल और एक क्या, केमिकल। फिजिकली फर्दर डिवाइडेड लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, जबकि केमिकली नेचर में उसको प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आ जाएंगी, एक एलिमेंट्स और एक क्या, कंपाउंड्स, जबकि इम्प्योर में मिक्सचर आ जाएगा। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, और जबकि हेट्रोजीनियस में उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट डिफरेंट नहीं होती। एलिमेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यही इन्हीं से लेकर जो है वो हम नेक्स्ट चलेंगे। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।